अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मैक्सिकन खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पाकिस्तान में कुछ फ्रेंचाइजीज आई 90s में और ईयर 2000 में। मैंने एक में काम भी किया और आम तौर पे कहा जाता है कि अमेरिका इन मुल्कों में मैक्सिकन खाने बड़े मिलते हैं और पाकिस्तानी बहुत शौक़ से खाते हैं और यहाँ पे उसी वजह से ये फ्रेंचाइजीज आई। लेकिन कुछ अरसे चलने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। आई हैव नो आइडिया वाई। और इनकी बड़ी मज़े की जो रेसिपीज़ थी इसमें कैसेडिया, इंचिलाडास, बुरीतोस, टाकोस और एक रेसिपी जो बड़ी मशहूर हुई वो थी फ़हीता। जिस तरह पाकिस्तानी चिकन टिक्का है तो चिकन टिक्के से हमने चिकन टिक्का रोल बना लिया और पिज़्ज़ा बना लिया, रैप बना लिया, बर्गर बना लिया। इसी तरह फ़हीता भी एक रेसिपी है जिसमें रोटी के अंदर चिकन रखा जाता है, लेकिन फिर इसका बर्गर बन गया, इसका रैप बन गया और बहुत सारी चीज़ें बनी और ये बड़ा मशहूर फ्लेवर है मैक्सिकन। तो आज हम बना रहे हैं ग्रिल्ड फ़हीता बर्गर। बीफ के साथ बनाएंगे, आप चिकन के साथ बना सकते हैं, अप टू यू। और ज़ाफ़रानी कोफ्ता करी, ये बड़ी मज़े की करी बनेगी, रिच, और इसका जो जायका सही मानों में जो आएगा वो ज़ाफ़रान से आएगा। अच्छा, मैं अपने साथ जो ज़ाफ़रान उस दिन लेके आया था कोयटा से, वो बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का था। ये भी ठीक है, गुजारे लायक है, बट स्टिल मतलब उसकी वो वाली बात नहीं। हम करेंगे ये कि इसके साथ हम एक और चीज़ करेंगे, ज़ाफ़रानी के साथ थोड़ा सा हम खेवड़ा एसेंस भी शामिल कर देंगे, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन हो जाएगा टेस्ट का। अब हम काम ये करते हैं, सबसे पहले बनेंगे इसके कोफ्ते। और कोफ्तों के लिए हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक तो कीमे को आपने बहुत बारीक पीसना है। इसको मैंने ऑलरेडी तकरीबन 3-4 मरतबा पीसा हुआ है। ये आ गया कीमा। अच्छा, इसमें शामिल हो जाएगा थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक। साथ में इसमें शामिल हो जाएगा पिसा गरम मसाला और साथ में थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और ग्लव्स हमारे पास कहाँ गए? ग्लव्स। चलें, ग्लव आते हैं। हम काम ये करते हैं कि इसको हम थोड़ा ज़रा मिक्स करेंगे और इसके बाद ये कीमा यहाँ पे आ जाएगा और कीमे की मशीन से मैं इसको 2 दफ़ा निकालूंगा। कोफ्ते आमतौर पे बीफ के जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, टूटते हैं या क्रैक्स इसमें नमूदार होते हैं। इससे बचने के लिए इसको हम खूब बारीक पीसते हैं। 2 से 3 मरतबा कीमे को पहले मैंने पीसा हुआ है। इसके बाद अभी मशीन से भी मैं इसको 2 दफ़ा निकालूंगा। फिर इसको हम कोफ्ते बनाने के दौरान हाथ से इसको बिल्कुल सर्कल करते हैं। देखें बारीक, अगर थोड़ा सा भी क्रैक है, क्रैक आगे जाके खुल जाता है। कुछ दिनों पहले भी हमने बनाया था चना कोफ्ता, बेहतरीन बना था क्योंकि हमने खूब बारीक पीसा था। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, आम तौर पर ये कोफ्ते जो टूटते हैं इसको जोड़ने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बेकिंग पाउडर। 1 चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दें। आप देखें बेहतरीन कोफ्ते बनेंगे, ना टूटेंगे और फर्म भी रहेंगे। और एक और चीज़ जो बड़ी मज़े की मैं समझता हूँ, उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और इसको जोड़ के रखने के भी काम आता है और उसको नरम रखने के भी काम आता है, और वो है डबल रोटी। डबल रोटी है माजिद में हमारे पास, है ना, फ्रिज में पड़ी हुई है। 1-2 स्लाइस इसमें डाल देते हैं बस। इससे क्या होगा कि ये कोफ्ते नरम भी बनेंगे और उसके साथ साथ ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, या फिर आप इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दें, फिर कोफ्ता कहीं नहीं जाता, बेहतरीन बनेगा, नरम भी होगा और उसके साथ साथ टूटेगा नहीं। और क्रैक्स जो है ये आपके हाथ में, क्योंकि क्रैक्स जो हैं ये इसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इसको क्रैक सही तरीके से देखा नहीं कोफ्ता बनाने के दौरान, आपने करी में डाला और पता लगा कोफ्ता गया, सारा का सारा उसमें जो क्रैक है वो बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं। बीफ के साथ, चिकन के साथ कुछ भी नहीं होता। कभी भी कोफ्ता बना रहे हो, चिकन का कोई चीज़ एक्स्ट्रा शामिल करने की ज़रूरत नहीं, बजाते खुद वो बिल्कुल फर्म कोफ्ते बनते हैं, राउंड कोफ्ते बनेंगे और क्रैक अगर उसमें आ भी गए टूटेगा नहीं। तो इसमें मैं 2 अदर डबल रोटी शामिल कर रहा हूँ, ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद ये आ गया इधर। अच्छा, हम एक और काम शुरू करते हैं, जब तक इसका काम असल में बहुत लंबा चौड़ा है। तो हम एक और पैन ले लेंगे, यहाँ पे चूल्हा करते हैं ऑन। सबसे पहले इसमें आ गया तकरीबन 1 कप ऑलिव पॉमेस ऑयल। जैसे थोड़ा सा गर्म होता है, इसके बाद हमने सबसे पहले इसमें प्याज, फिर अदरक, फिर लहसुन फ्राई करके फिर निकाल के इसको बारीक पीसेंगे। और बेस्ट तरीका इसको ये है कि आप चॉपर में पीसें बजाय इसके कि ब्लेंडर में पीसें। तो उसको सबसे पहले ऑयल गर्म हो और ये आ गया प्याज, साथ में आ गया इसमें लहसुन और साथ में आ गया इसमें अदरक, बस। और ये जो लहसुन बचा हुआ है ये इसी में डाल लेंगे कोफ्ते बनाने के लिए।
और कोफ्ते बनाने का जो मिक्सचर है इसको मैं 2 दफ़ा पीसूँगा, ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी इसको मैंने 2 से 3 मरतबा पीसा हुआ है पहले से। सो इसको मिक्स किया दोबारा। अब ये देखें बिल्कुल ऑलरेडी पिसा हुआ इतना कीमा जिसका बिल्कुल बारीक। ये तरीक़ाकार है इसको कोफ्ते बनाने का, क्योंकि मोटा कीमा होगा वो जब बीफ आप पकेगा, एक तो श्रिंक होगा तो उस वजह से टूटते हैं, और दूसरा श्रिंकेज की वजह से कोफ्ते का साइज़ भी छोटा हो जाता है। इसमें कोफ्ते का साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो यहाँ पे आ जाते हैं और प्याज, अदरक और लहसुन को इसको हम कर रहे हैं फ्राई जब तक। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और ये आ गया कीमा। अच्छा, कीमे की मशीन में हमेशा इसको प्रमोट करता हूँ, ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा कि कौन सा ब्रांड, कोई सी ले लें, लेकिन कीमे की मशीन सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है घर में, ब्लेंडर ग्राइंडर से भी ज़्यादा, क्योंकि पेट की अमूमन जितनी बीमारियां हैं वो बाज़ार के कीमे से लगती हैं। यानी बाज़ार के जो आप कीमा घर लेके आते हैं इससे अमूमन पेट की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। और घर में अगर आप ये मशीन इस्तेमाल करें, फ़र्क क्या है, अब ये मशीन जो है ये कम्प्लीटली, ये जो इसका ट्रे है, ये इसकी जो शाफ्ट है, ये सारा कम्प्लीट, ये सब का सब एलुमिनियम है, फूड ग्रेड एलुमिनियम। यही चीज़ जो बाज़ार में आपकी मशीनें सारी लोहे की है, उसमें लगा होता है जंग। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कीमा आपने पिसवाया, अभी आप गए, दूसरा बंदा आया, कीमा उसी में लगा हुआ है मशीन में, उसने दोबारा निकाला। गर्मी और नमी का मौसम है, इसमें ये जरासीम पैदा होते हैं जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह और ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। लिहाजा कीमे की मशीन इज़ अ मस्ट इन एवरी होम। सस्ती भी मिल जाती हैं, यूज़ ले लें। मेरे पास मैंने ख़रीदी है, इसको 15 साल हो गए, बेहतरीन चल रही है। ब्लेड इसके घिस गए, ब्लेड इंटरनेट पे मंगवा लिए, आसानी से मिल गए और सस्ते, बिल्कुल बेहतरीन मशीन, बिल्कुल वापस नहीं होगी। अच्छा जी, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, हम आ जाते हैं यहाँ पे। और क्योंकि अब ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए होगा खूब सारा शोर, और अगर हमने ब्रेक लेनी है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, कोफ्ते तैयार हो गए होंगे, फ्रिज में हम इसको रखेंगे। इसकी ग्रेवी की तरफ पहले आएंगे, फिर कोफ्ते शामिल करेंगे, फिर हम आएंगे हमारी बड़ी मज़े की रेसिपी फ़हीता, ग्रिल फ़हीता बर्गर। कहीं नहीं जाएगा पीरियड पर। ज़ाफ़रानी कोफ्ता करी अज्जा। गाय का कीमा 1 किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 3 अदद, दही 3 कप, नमक 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, तेल 1 तिहाई कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 6 अदद। प्याज हो रहा है फ्राई, और यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया, बेहतरीन हो गया। और कोफ्ते जब तक बन रहे हैं हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी के लिए प्याज बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया। और इसको हमने करना ये है कि चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद, और सबसे पहले इसको हम निकालेंगे 1 अदद प्लेट पे। ये आ गया। जहन में रखिएगा बिल्कुल लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ग्रेवी बिल्कुल डार्क कलर की भी हो जाएगी और साथ में हल्की से कड़वाहट भी आ जाएगी। चले जी, सबसे पहले प्याज निकाला। अच्छा, इसको मैं चॉपर में चॉप कर रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम कौरमे में कीमे को पीसते हैं, प्याज को पीसते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो प्याज सबसे पहले निकाल लिया। इसमें मैंने अदरक और लहसुन भी फ्राई कर लिया था, बड़ा मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, और बेहतरीन साथ में प्याज के साथ अदरक और लहसुन भी फ्राई हो गया। सारा का सारा निकाल लेंगे, छोटे पीसेस का मसला नहीं है, बड़े पीस जो हैं वो आपने सारे के सारे निकाल लेने हैं। अब इसको मैं चॉपर में यहाँ पे प्याज को शामिल कर दूंगा बमाए अदरक और लहसुन, और ये हो जाएगा चॉप। चलो, ये हो गया चॉप। चूल्हा किया वापस ऑन, और सबसे पहला काम इसमें साबुत गरम मसाला 3 खाने के चम्मच, जिसमें काली मिर्च थोड़ी सी, और इसके अलावा बड़ी इलायची और छोटी इलायची को मैंने तोड़ लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको साबित रखा इसका फ्लेवर नहीं खुलेगा। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लौंगे 8 से 10 अदद, 2 बादियान फूल और 2 तेज़पात, ये सारा गरम मसाला इसमें आ गया। और थोड़ा सा साबुत इलायची मैं इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करूँगा, 5 से 6 दाने। अब इसको हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जैसी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो गई, सिंपली हमने इसमें ये पिसी हुई प्याज,
साथ में लाल मिर्च, हल्दी और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद क्विक इसको हल्का सा फ्राई किया और फिर 3 कप इसमें फौरी तौर पे हम दही शामिल कर देंगे। ये आ गया। और इसके बाद अब सिंपली इसको मिक्स करेंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर इसमें कोफ्ते शामिल होंगे और फिर थोड़ा सा पानी शामिल होगा, फिर ये पकता जाएगा। अच्छा, ज़ाफ़रान कब शामिल करना है? इसको बेस्ट तरीका ये होता है, अगर ओरिजिनल ज़ाफ़रान है फिर तो अब इसको आप आखिर में भी शामिल कर लें जिस तरह रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास थोड़ा ज़रा कमज़ोर ज़ाफ़रान आया तो मैं इसको इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दूंगा। सिंपली ये शामिल किया, मिक्स किया और बस। इसके बाद उबाल आएगा, तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा फिर कोफ्ते आएंगे, कोफ्ते इसमें शामिल करके थोड़ा सा बुनाई करेंगे उसकी और फिर इसमें पानी शामिल करके धीमी आंच पे इसको कोफ्ते के पकने तक इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस शामिल कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, केवड़े का फ्लेवर है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया समझ लिया बिल्कुल केवड़े का फ्लेवर ओवर हो जाएगा। चंद ड्रॉप्स अगर एसेंस है बस। इसके बाद इसको किया मिक्स और मिलाते जाएंगे। अच्छा, प्याज को हमने जब फ्राई किया और उसके बाद इसको चॉप कर लिया तो ग्रेवी ऑलरेडी इससे गाढ़ी हो जाती है। अच्छा, इसको अभी हमने फ़िलहाल नमक शामिल नहीं किया, मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दूंगा। नमक को अगेन बिल्कुल एंड में एडजस्ट करेंगे, अभी नहीं। तो इसको मिलाया, अब सिर्फ कोफ्तों का वेट है, जैसे ही कोफ्ते आते हैं इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे अपने हिसाब से, जितना आपने इसको रखना है पानी। और उसके बाद सिंपली 15 से 20 मिनट, हालांकि बीफ के कोफ्ते बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम के लिए पकाते हैं, नो नीड। उसकी वजह यह है कि कीमा है पिसा हुआ और बारीक पिसा हुआ है, लिहाजा इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। फ्राई करते गए तेज़ आंच पे और बस। जैसे ही कोफ्ते आते हैं शामिल करेंगे, उसके साथ थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे और इसके बाद इसमें अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लेंगे। कुछ लोग कोफ्ते गाढ़े पसंद करते हैं, यानी इसका जो करी है, और कुछ लोग पतली। इसमें थोड़ी ज़रा दरमियानी करी मैं रखूँगा, बिल्कुल पतली भी नहीं और गाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। सो इसको मिक्स किया, अब बड़ा मज़े का खुशबू भी इसकी अच्छी आ रही है ज़ाफ़रान की, और साथ में थोड़ा केवड़ा एसेंस जो शामिल किया उससे इसका जायका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, खुशबू बड़ी मज़े की। वाह क्या बात है। अच्छा, दही जब भी शामिल करेंगे हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि दही को चख लें। अगर बहुत खट्टा दही है तो फिर मिक़दार आधी कर दें, और बेस्ट तरीका कुकिंग में इस्तेमाल करने के लिए टेट्रा पैक है दही, मीठा वाला नहीं। इसमें 2 किस्म के आते हैं, एक नमकीन आता है, एक मीठा। नमकीन दही हमेशा उसका न्यूट्रल टेस्ट होता है, बेहतरीन टेस्ट होता है और करीज़ वगैरह के लिए सबसे आइडियल रहता है। सो खुला दही कोशिश करेंगे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ा सा भी खट्टा हो गया तो ये ग्रेवी की सारी इसकी जो टेस्ट है इसको बिल्कुल उड़ा के रख देगा। ले अभी कोफ्ते क्या बना आ रहे हैं, चलो। बस इसमें ख़ास जो इसका जो जायका खुशबू आएगा वो इस स्टेज पे आएगी, यानी इसको जो हम भुनाई कर रहे हैं इसमें सारा का सारा जायका गरम मसालों का, लाल मिर्च, साथ में प्याज, अदरक, लहसुन, जितनी चीज़ें हमने शामिल की थी उन सब का जायका एक साथ ब्लेंड हो जाएगा। और जैसे ही कोफ्ते इसमें आएंगे, थोड़ी देर के लिए कोफ्ते पकाएंगे हम बग़ैर ढक्कन रखे, फिर इसमें अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर देंगे तो हमारी ये रेसिपी हो जाएगी रेडी। हमारी ये रेसिपी बाकी है फ़हीदा बर्गर, जो कि बहुत ही मज़े का। कोफ्ते लिया आओ माजिद भाई, थोड़े से जितने हो गए, चलो कोफ्ते में ऐड कर दूँ और पहले देख लूँ। अच्छा, इसका तरीक़ाकार, एक मिनट कहाँ गया ये? अब मैंने एक और नया तरीका सीखा है, क्योंकि ऐसे नज़र नहीं आता, तो हम ज़रा कोफ्तों को, हाँ अच्छा अब नज़र आ रहा है। चलें हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। क्रैक्स में इसमें थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, मैं रेस्ट नहीं लूँगा, इसको मैं अच्छी तरीके से सील करके एक एक करके इसमें शामिल करूँगा। ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ज़ाफ़रानी कोफ्ता करी अज्जा। गाय का कीमा 1 किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 3 अदद, दही 3 कप, नमक 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, तेल 1 तिहाई कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 6 अदद। ले जी कोफ्ते देखें पहले तो बिल्कुल बेहतरीन, कोई ये कोफ्ता ना टूटा ना इसमें क्रैक आया,
और बिल्कुल स्मूथ। और ये इसकी ग्रेवी मैंने इसको तकरीबन कोई 10 मिनट से बुनाई कर रहा हूँ। ये देखें तरी इसकी सारी की सारी ऊपर आ गई और इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ गई। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ पानी, और पानी मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 कप पानी शामिल कर दिया, मिक्स किया। पानी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने बिल्कुल पतले रखने हैं तो पतले रख ले। मैं इसको दरमियाने करीज के रखूँगा, बिल्कुल पतली भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं, बस मेरे हिसाब से थोड़ा सा पानी और, बस। ये देखें कलर देखें इसका कैसे खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। अब इसको हम कर देते हैं कवर और आंच फुल तेज़ कर देते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा, हमारी कोफ्ता करी तैयार होगी ज़ाफ़रानी। अब हम आ जाते हैं हमारे फ़ईता बर्गर की तरफ। और फ़ईता बर्गर की पैटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारा का सारा फ़ईता का जो जायका है वो इसमें आएगा। होगा क्या, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च, तलहार या देगी मिर्च, इसको आमतौर पे पेपरिका भी लोग कहते हैं लेकिन ये देगी मिर्च है प्रॉपर, सफ़ेद ज़ीरा, गार्लिक पाउडर और ऑरिगानो ऑप्शनल है, अगर शामिल कर देंगे बड़ा मज़े का, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवर, बहुत थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा भी जायका 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया नमक और अब इसको हम खूब अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। यही इसका फ़ईता का मसाला है और इसी से ही फ़ईता बर्गर का जायका आएगा। और इसके बाद बन इसका नॉर्मल हमने टोस्ट करके रखना है, चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रखने हैं और इसके साथ कुछ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स बनेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहला काम, इसको खूब अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया और इसके हमने 6 पैटी बनानी है टोटल। और ये आधा किलो बीफ का गोश्त है और इसको भी हमने खूब अच्छी तरीके से बारीक पीसा हुआ है ताकि पैटी एक तो श्रिंक नहीं होगी, दूसरा टूटेगी नहीं। सो इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मैं गूंद लूँ, मसाले इसमें बिल्कुल रच बस जाएँ और इक्वली नज़र आ रहे होंगे जिस तरह मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ मसाले मिक्स होने से रह गए हैं, तो इसको मैं पहले अच्छी तरीके से गूंद लूँ और इसके बाद ये हो गया। अच्छा, अब काम ये करेंगे कि मशीन करता हूँ मैं ऑन, वज़न की मशीन, और ये आपके सामने हो गया। इसको रखने के बाद यहाँ पे एक बटन दबाते हैं टेयर, जो ये वेट को ज़ीरो कर देता है। सो हमने इसका टोटल वज़न पहले करना है कीमे का। कितना है भाई? ये है 563, सो तकरीबन 80 ग्राम है ना, 80 ग्राम की पैटी बेहतरीन रहेगी। सो हम काम ये करेंगे 8 6 48 यानी 650 ग्राम है। तो कहाँ गया, चले 550 ग्राम है, बिल्कुल 560 ग्राम। तो इसमें हम छोटे साइज़ की पैटी बनाएंगे, बल्कि 5 बर्गर बनाते हैं इजी, तो 110 ग्राम, बस 6 की बजाय हम 5 बर्गर बनाएंगे। अच्छा, ये बॉयल हो गया, इसकी आंच में बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ। ये चीज़ ये देखिए मिक्स किया, अब इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे, 15 मिनट पकेगा, तैयार हो जाएगा। नमक को हम आखिर में एडजस्ट करेंगे। सो 10-10 ग्राम और 110 ग्राम की मैं पैटी बना रहा हूँ। एक एक करके पहले इसको निकाल लेते हैं, पैटी बनाते हैं, फिर मज़ीद काम की तरफ आएंगे। और ये बड़ा मज़े का ग्रिल बर्गर बन रहा है, ग्रिल पैन पे बनेगा, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। चलिए, बस 110 ग्राम की पैटी बनाते हैं पहले, और फिर इसको हम राउंड शेप देंगे और फिर पकाना इसका बहुत आसान। जैसी पक जाएगी इसके बाद सिंपली इसको हम ग्रिल पैन पे पकाने के बाद इसके साथ सब्जियां भी हैं और वो सब्जियां भी इसके साथ ग्रिल ही होंगी। ये ले जी। सो एक एक करके पैटी बनाते हैं, 3 4 5। सो कीमा थोड़ा सा बच गया, 5 डिसेंट बर्गर बन गए। अच्छा, बाज़ार में जो आप रेस्टोरेंट्स में जो बर्गर खाते हैं ये मोस्टली 80 ग्राम से 100 ग्राम की पैटी होती है। कुछ जो बड़े बर्गर्स होते हैं 110 ग्राम, 150 ग्राम, 150 ग्राम, इससे बड़े नहीं होते। अच्छा, हमने सबसे पहले इसको कोफ्ते की शेप देनी है और इसके बाद फिर इसको फैला के और बिल्कुल बर्गर के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बीफ है श्रिंक होगा, इस वजह से इसको हमने बर्गर के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। एक एक करके इसको शेप दे दी। इन द मीन टाइम हम ये करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं एक अदद ग्रिल पैन
और इसमें शामिल करेंगे हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, लेकिन थोड़ा सा ये आ गया इसमें। इसके बाद ये जैसे ही गर्म होता है, सिंपली इसमें हमने ये रिंग में कटे हुए टमाटर, अच्छा प्याज, प्याज टमाटर भी इसमें हल्के से ग्रिल कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। साथ में हरी मिर्चें हैं, साथ में लाल मिर्चें, इनको भी हम इसी ग्रिल पैन पे ही पकाएंगे, लेकिन फुल तेज़ आंच करके। पैन जैसे ही गर्म हो, उसके बाद एक एक करके ये आ गई इसमें प्याज, ये आ गई इसमें हरी मिर्चें। वापस यहाँ पे आते हैं, कोफ्ते भी ऑलमोस्ट 5 मिनट बाकी हैं। आँच में इसकी थोड़ी सी और धीमी कर रहा हूँ। अच्छा, ये ग्रिल पैन में पकाने के तो इसका जायका बड़ा मज़े का आएगा, डिफरेंट किस्म का। दूसरा इसका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आता है। ये देखिए, एक एक करके आपने प्याज को पलटा, और मिर्चें तो हो गई तैयार। मिर्चों को पहले निकाल लेते हैं, लाल वाली और हरी, और इनको हम स्लाइस करेंगे। ये हल्की सी ग्रिल हो गई। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक काम और कर दूँ, फिर हम जाएं। मिर्चें सारी हो गई। मिर्चों को जहन में रखें, हमने स्लाइस करके बर्गर के अंदर डालना है। और ये प्याज को मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। टमाटर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी हम हल्का सा ग्रिल कर लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल हल्का सा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चीज़ें हमारी रेडी हैं, सिर्फ पैटी पकेगा और फिर करेंगे सर्व इस बर्गर को। कैनी जैगल बी राइट बैक। ग्रिल्ड फहीता बर्गर, फहीता सीजनिंग के अज्जा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी तलहार मिर्च आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, बर्गर के अज्जा। बीफ का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, लाल मिर्च 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस 6 अदद, सलाद पत्ते और टमाटर सर्विंग के लिए बन टोस्टेड 6 अदद। ले जी, आ गए सलाद पत्ते पहले तो। और हमारे यहाँ पे बन रहा है ऑयल चला गया, ऑयल लाओ भाई। अच्छा जी, सबसे पहला काम, टमाटर भी मैंने ग्रिल कर लिए थे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। 2-2 रखते हैं, फिर उसके बाद, बल्कि बर्गर तो हमारे हैं 5, तो इसका काम हुआ ख़त्म। और एक अदद इधर आ गया, और ये आ गया। ले, ये आ गया जी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और पैन हो गया गरम। और बीफ की पैटी पकाएंगे बहुत थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसका कोशिश करें इसको जितना राउंड कर सकें, क्योंकि इसकी जो क्रैक्स हैं और साइडें जो हैं ये बड़ी नीट क्लीन होनी चाहिए, अदरवाइज़ दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और बीफ की पैटी है, इसको आपने थोड़ा सा बन से बड़ा बनाना है, और सेंटर में इसमें थोड़ा सा ऐसा डेंट दे दें। इससे क्या होगा, इसकी श्रिंकेज होगी लेकिन कम श्रिंक होगा। ये आ गया। इसको थोड़ा शेप अप किया। कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट बस। और आंच में इसकी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। चलिए जी। अच्छा, ईस्ट साइड थोड़ी सी पकेगी और आंच थोड़ी सी और कम कर लेते हैं। और हमेशा जब भी बर्गर बनाएंगे, पैटी बनाएंगे, चीज़ स्लाइस साथ में रखेंगे। ईस्ट साइड जैसी पकेगी इसको मैं टर्न करूँगा और फिर चीज़ स्लाइस के ऊपर पकाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें थोड़े से हम रख देते हैं ये ग्रिल्ड अनियंस। इनका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये ग्रिल्ड अनियंस आ गए इसके ऊपर। और चलें, पैटी जैसी थोड़ी सी पकी, 2 से 3 मिनट ईस्ट साइड पकेगी। टर्न करके देखेंगे, ये देखें
बेहतरीन, और टूटेगी भी नहीं। और साथ में श्रिंकेज भी मैंने आपको बताया इसकी कम हो गई, यानी जितना इसको श्रिंक होना था उससे कम श्रिंक हुआ। अब इसको हमने इस साइड पे पकाना है, लेकिन साथ में ही इसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रख देंगे। तो जैसे ही ये बर्गर पैटी पकेगी, चीज़ स्लाइस भी इसके ऊपर हो जाएगा मेल्ट। एक एक करके चीज़ स्लाइस, चेडर चीज़ के स्लाइसेस रखते जाते हैं। और चलें, अच्छा जी, ये आ गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का हैलीपेनो पेपर्स। और इसके लिए मैं खाली बॉल चाहिए होगा अब्दुल्ला भाई, पेपर्स के लिए खाली बॉल। चलें, ये हो गई सेटिंग इसकी। और एक चम्मच भी दे दें, चम्मच। पैटी के ऊपर देखिए जैसी चीज़ रखी, और आंच आपने थोड़ी सी धीमी रखनी है, बिल्कुल धीमी। आराम से चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा, पैटी भी पक जाएगी। और ये आ गया, इसके साथ बन जाएगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा फहीता बर्गर। दैट्स इट। इसको हम साइड पे रखते हैं, इसका काम हुआ ख़त्म और हो गया। बस एक एक करके चलो, बस बस अब्दुल्ला, ये पैटी रखी और ये पैटी रखी, और इसके बाद आ जाएगा बहुत ही मज़े के ये हैलीपेनो पेपर्स। एंड नाउ द बर्गर इज़ कंप्लीट। ये देखिए, चलो, ये आ गया आज का हमारा फहीता, ग्रिल्ड फहीता बर्गर। हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। ये 2 दाने जो बचे हुए हैं, इसकी पैटी अभी आनी है, पैटी पकाएंगे, हमारा काम कंप्लीट। और ये आ गए हमारे बड़े वाह वाह मज़े के कोफ्ते। कहीं नहीं जाएगा, विराट भाई। ग्रिल्ड फहीता बर्गर, फहीता सीजनिंग के अज्जा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी तलहार मिर्च आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, बर्गर के अज्जा। बीफ का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, लाल मिर्च 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, चीज स्लाइस 6 अदद, सलाद पत्ते और टमाटर सर्विंग के लिए बन टोस्टेड 6 अदद। तरकीब: फहीता सीजनिंग को एक प्याले में निकालकर एक तरफ रख लें। अब कीमे को 2 खाने के चमचे फहीता सीजनिंग, नमक और काली मिर्च से मैरिनेट करके उसकी 6 पैटी बनाएं। ग्रिल पैन में प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च को टोस्ट करके इस पर नमक छिड़कें। अब सब्जियों को ग्रिल के किनारे पर रखकर पैटी को दोनों किनारों से ग्रिल करें। फिर ग्रिल पैन को ढककर धीमी आंच पर कीमे को गलने दें। ग्रिल पैन बन को टोस्ट करें और उस पर 2 चीज स्लाइस रखकर ग्रिल को ढक दें कि चीज पिघल ना जाए। बन के ऊपर पैटी, सलाद पत्ते, टमाटर, ग्रिल की हुई प्याज और मिर्चें रखकर दूसरे बन से बंद कर लें और गर्म गर्म सर्व कर दें। ज़ाफ़रानी कोफ्ता करी अज्जा। गाय का कीमा 1 किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 3 अदद, दही 3 कप, नमक 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, तेल 1 तिहाई कप, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 6 अदद। तरकीब: कीमे में 1-1 खाने का चमचा लहसुन, अदरक, 1 खाने का चमचा पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर पीस लें और कोफ्ते बना के फ्रिज में रख दें। गर्म तेल में प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन डालकर ब्लेंडर में पीस लें। अब तेल में लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला, प्याज का पेस्ट, हरी इलायची डालकर उबाल आने दें और धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। अब करी में कोफ्ते शामिल करके मजीद पकाएं, फिर दही फेंटकर इसमें डालें और 15 मिनट पकाएं। आखिर में ज़ाफ़रान शामिल करके सर्व कर दें। ले जो वापस आ गए, और ये आ गए हमारे कोफ्ते और साथ में बर्गर आ गया, ग्रिल्ड फहीता बर्गर। और एक चीज़ मैं भूल गया था, अभी आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो हम कोफ्ते सर्व कर दें, और ये आ गई इसकी ग्रेवी। चले, ये एक तो ये हो गया तैयार, इसको रखते हैं साइड पे। साइड इसकी करते हैं थोड़ी सी साफ, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। चले, अच्छा जी, इसमें हमने ये
मिर्चें भी ग्रिल की थी, मैं भूल गया था, ये आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है बस। ये हरी और लाल मिर्चें, वैसे जैलिपेनो पेपर ऐड कर दिए हैं ड्यू ड्रॉप के, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा, कोई और चीज़ शामिल करने की एज सच ज़रूरत ही नहीं है। बट स्टिल ये आ गए हमारे आज के ग्रिल्ड फईता बर्गर, साथ में हमारे आ गई ज़ाफ़रानी कोफ्ता करी। ट्राई कीजिएगा, बर्गर विल कम आउट अमेजिंग। ख़ास तौर पे इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो आम तौर पे हम लोग बर्गर खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। ग्रिल किया हुए वेजिटेबल्स हैं इसमें, चिलीज़, अनियंस, टोमेटो को भी ग्रिल किया, साथ में पैटी बड़ी मज़े की है फईता फ्लेवर की, और बाकी सिंपल मेयोनीज़ आप शामिल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अप टू यू। और साथ में केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको करेंगे सर्व। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह पीर वादे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।